मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। देव दीपावली पर और गुरु नानक जयंती पर ये खास दिन आप सभी को मुबारक हो। आज आपकी जिंदगी बदल सकती है, इतना खास दिन है। क्या खास काम आपको करने हैं और किन खास पहलुओं पर हम बात करेंगे, चलिए नजर डालते हैं। देव दीपावली के खास पहलुओं पर बात करेंगे, साथ में गंगा नदी से सीखेंगे सफल होने के मंत्र। गुरु नानक जयंती की बात करेंगे, साथ में जीवन को संवारने वाले वास्तु टिप्स भी हैं हमारे पास। आपको भूलने की आदत अगर बनती जा रही है तो आपको सबसे मिलेगी निजात। कैसे आप बन सकते हैं बेहद खूबसूरत, वो भी घर में ही। कल को सुधारने के लिए करेंगे कुछ खास काम। क्या आपको पता है आज देव दीपावली है और गुरु नानक जयंती भी है। आज हम इन दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। और देव दीपावली जो है वो वाराणसी में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें गंगा जी में स्नान होता है, गंगा जी की आरती होती है। इसलिए मैं गंगा जी से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताने वाली हूँ। गंगा जल तो सबके घर में है ही ना, आज काम में आएगा। और इससे पहले आपको बताती हूँ कि देव दीपावली कहते किसे हैं, ये आखिर है क्या। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा को भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। दीपावली के ठीक 15 दिन बाद इस पर्व को मनाने का विधान है। कहते हैं इस दिन सभी भगवान पृथ्वी पर गंगा स्नान के लिए आते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान और आरती का बहुत महत्व है। ये भी माना जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान और दीपदान 10 यज्ञों जैसा फल मिल जाता है। यानी कि आप गंगा स्नान अगर कर लिया आपने और दीपदान कर लिया तो आपको 10 यज्ञों जैसा फल मिलेगा। तो ये कैसे संभव है। गंगा जल आपके घर में है। शाम को आरती से पहले नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर नहाएं। पूरे घर में गंगा जल छिड़के घर को पवित्र करें और साथ में दिए जलाएं। तो देखिए आपके घर में भी देव आएंगे दीपावली मनाने। मुझे याद है कि मुझे आपको कल का सही तरीका बताना है, लेकिन इससे पहले गंगा आपको क्या सही तरीका बताती है और आज के दिन क्या है महत्व गंगा का, ये आपको बताती है। सफलता में कई राज छिपे हैं। क्या है ये राज, क्या है सही तरीका है, लेकिन इससे पहले गंगा आपको क्या सही तरीका बताती है और आज के दिन क्या है महत्व गंगा का, ये आपको बताती है। सफलता में कई राज छिपे हैं। क्या है ये राज, क्या है सही तरीका, गंगा आपको कैसे सफल बना सकती है, ये तरीके जान लीजिए। गंगा जब बहती है तो एक संगीत की धुन सी होती है। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जब हम भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो हमारी जो धुन है वो दूसरों को भी पता चले। परेशानियों की परवाह नहीं करनी है। गंगा का लक्ष्य है समुद्र। गंगा रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पत्थर यानी कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की परवाह नहीं करती। सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर गंगा समुद्र तक पहुंच जाती है। इसी तरह हमें भी परेशानियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हमें अपने गोल तक पहुंचना ही चाहिए। साथ साथ वक्त के मुताबिक बिहेव करें। गंगा में गुस्सा भी है, शांति भी है, लहरें भी है, यानी कि हमें वक्त के मुताबिक चलना चाहिए। जहाँ जैसे बिहेवियर की जरूरत है वहाँ वैसा ही बिहेव करने में लाइफ में आप अपने गोल तक जरूर पहुँचते हैं। इसके साथ साथ देखिए ना कि गंगा यूं ही नहीं बहती। गंगा का एम होता है समुद्र तक पहुँचना, जो हमें सिखाता है कि हमेशा अपना एम क्लियर करके चलना चाहिए। जब तक आपका एम तय नहीं होगा तब तक आप सफलता पा ही नहीं सकते। इसके अलावा काम में तेजी लाते रहें। गंगा हिमालय से निकलती है। इस गंगा के पानी की धारा ज्यादा तेज नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है इसकी धारा तेज होती चली जाती है। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जैसे आप अपने गोल पाने के लिए कदम आगे बढ़ाएं, वैसे वैसे अपने काम में तेजी लाते जाएं, अपनी स्पीड, अपनी एनर्जी को बढ़ाते चले जाएं। गंगा की बात निकली है तो और भी कुछ खास बातें आपसे करूंगी, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, कल अपने दिन को बनाना है स्पेशल कैसे, ये बताती हूँ। मेष राशि के लोग, आप लोगों को अपने पेरेंट्स से सपोर्ट मिलेगा। आपकी जॉब में भी चांसेस हैं चेंजेस के, तो इसलिए ध्यान लगाएं। आपका लकी टाइम इवनिंग 7:16 PM। वृषभ राशि के लोग, फैमिली में बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप कोई फॉरेन ट्रिप भी प्लान करें।
लकी टाइम इवनिंग 6:06 PM। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, आप अपनी सोच से ज्यादा खर्चा करने के चांसेस रखते हैं, तो सोच समझ के कीजिएगा, मगर आपको लोगों का सपोर्ट खूब मिलेगा। अगर आपको लगे खर्चा ज्यादा हो रहा है तो 2 इलायची जेब में रखकर सुबह से ही निकलिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:16 PM। कैंसेरियंस, कर्क राशि के लोग, काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन आपको आपके ब्रदर का या फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलता रहेगा। काम में मन लगे इसलिए माथे पर कच्चा दूध लगाकर काम पे निकलिएगा। लकी टाइम इवनिंग 4:01 PM। आज दीप दीपावली है जैसे आपको बताया, तो जब आप दिया जलाते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान दिया करें। किन चीजों का ध्यान दिया करें 2 मिनट बाद बताऊंगी, लेकिन इससे पहले गंगा की बात निकली है, तो सपने में अगर आप गंगा देखते हैं या फ्लोइंग रिवर देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है जान लीजिए। गंगा में अगर आप चलते हुए खुद को देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको किसी दोस्त की हेल्प मिलेगी। इसका एक मतलब ये भी है कि आप किसी से लड़ाई में कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कोई न कोई कंफ्यूजन भी हो सकती है। अगर आप सपने में किसी नदी का या गंगा का पानी पीते हैं तो इसका मतलब आपकी परीक्षा कोई ले रहा है, आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसका एक मतलब ये भी है कि आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली हैं। अगर आप गंगा किनारे खुद को बैठे हुए देखते हैं, खुश होते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब परेशानियां दूर होने जा रही हैं, दुश्मन आपसे हारने वाले हैं। अगर आप किसी रिवर में या गंगा में खुद को तैरते हुए देखते हैं, मतलब सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस हैं और कोई बड़ा काम थोड़ी मेहनत से बन सकता है। सपने में अगर आप गंगा में ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका मतलब जल्दी आप ट्रैवलिंग पे जाएंगे और रेगुलर इनकम के सोर्सेज भी बनेंगे। आज सिखों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज गुरपूरब है, गुरु नानक जयंती है। इस खास दिन पे मैं आपको बताऊंगी बाबा जी से जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ खास चीजें, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं दिया जलाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखें। जब दिया जलाते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें कि दिया इवन नंबर्स में नहीं जलाना है, क्योंकि ऐसे करने से एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी आती है। इसलिए दिया हमेशा ऑड नंबर में जलाएं, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे दिए जलाएं। दिया जलाने के बाद कभी भी बुझाएं नहीं, उसे खुद से बुझने दें। दिए का फ्रंट डायरेक्शन ईस्ट की तरफ ना रखें, इससे एज कम होती है। वेस्ट की तरफ अगर दिए की लौ होती है तो इससे हर काम में लॉस के चांसेस रहते हैं। साउथ में भी दिए की लौ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी अशुभ डायरेक्शन मानी जाती है। तो फिर क्या करें? दिए का फ्रंट यानी कि इसकी लौ हमेशा नॉर्थ की तरफ रखें, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। मेरी बातों को ध्यान रख के, गांठ मार के इसी तरीके से कीजिएगा। आज गुरु नानक जयंती है तो कुछ रेलेवेंट सपनों की बात भी करेंगे, कुछ खास सपनों का मतलब भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले आज आप क्या कर सकते हैं स्पेशल गुरु नानक जी की कृपा पाने के लिए? वो तो वो वैसे ही होती है, लेकिन आज आपका क्या एफर्ट हो ये बताती हूँ। गुरु नानक जयंती को सिख समुदाय बहुत श्रद्धा के साथ मनाता है। तो इस दिन आप क्या करें? आप अगर सिख हैं या सिख धर्म को मानते हैं या अगर नहीं मानते तो भी फेस्टिवल मनाना खास दिन पर बहुत अच्छा होता है। ये दिन आज दिवाली जैसा है, तो आपको आज के दिन जैसे मैंने आपको बताया दीप जरूर जलाने, कैंडल्स भी जलाते हैं, लेकिन दीप जो कि पुरानी प्रथा है इसको कंटिन्यू रखें। इससे एनवायरनमेंट क्लीन होता है, साथ ही साथ आपके घर की जिंदगी की नेगेटिविटी खत्म होती है। इस दिन गुरुद्वारों में शबद कीर्तन के लिए सब जाते हैं, जगह जगह लंगर का आयोजन होता है, गुरबाणी का पाठ भी किया जाता है। भले ही ये एक सिख समुदाय का त्योहार हो, लेकिन गुरु नानक जी के जो सिद्धांत है ये तो हम सभी अपने जीवन में उतार सकते हैं और उतारते भी हैं। और आपका जिंदगी कैसे रहे खुशियों भरा, इसलिए आपको बताती हूँ गुरु नानक देव जी के क्या सिद्धांत है, बाबा जी के सिद्धांत कैसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं। बाबा जी का पहला सिद्धांत है कि ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और ईश्वर एक ही है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला शब्द है एक ओंकार, कि एक ही ओंकार है। तो आप अगर ईश्वर को एक ही भाव से देखते हैं, मेहनत करके प्रभु की उपासना करते हैं, तो आप ईश्वर को पा लेंगे।
किसी को सताना नहीं है, ईमानदारी और दृढ़ता के साथ पैसा कमाना है। तभी आपने देखा है, क्या आपको कभी रोड पे कोई सिख बेथ करते हुए दिखता है? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस धर्म की फाउंडेशन ये है कि मेहनत करके कमाना है। तो क्यों ना ये चीज भी हम सब अपने जीवन में उतारें। इनकम का कुछ पार्ट जरूरतमंदों को जरूर देना है। आप बहुत सारे सिख, मैं पर्सनली भी जानती हूँ, मैंने देखा है 10 निकालते हैं, यानी कि 1/10 ऑफ योर इनकम शुड बी डोनेटेड टुवर्ड्स पुअर। चाहे वो लंगर में दें, चाहे किसी जरूरतमंद की मदद करें। आप भी करके देखिए, जिंदगी में पैसे की कमी क्या है भूल जाएंगे। और साथ में ये धर्म ये भी कहता है कि स्त्री और पुरुष इक्वल हैं, और ये आज का समाज भी तो कहता है, इक्वालिटी का जमाना है। आप भी फर्क ना करें। अगर आप ये सोचते हैं कि फीमेल चाइल्ड में फर्क है, या आपके घर पे जो मेड सर्वेंट्स काम करते हैं, जो आपकी एम्प्लॉइज हैं, अगर वो बेटे और बेटी में फर्क रखते हैं, अगर वो गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट कराते हैं, तो आपको इन सब चीजों के लिए आवाज उठानी चाहिए। आपके घर की फीमेल को सबसे पहले हम सबको इस चीज को रोकना पड़ेगा कि फीमेल्स इक्वल हैं। फीमेल्स ही एक मेल चाइल्ड की इच्छा रखकर इस प्रॉब्लम को इतना बढ़ा रही हैं। प्लीज आप भी इक्वालिटी का भाव रखें। अब आपको बताती हूँ 2 खास टिप्स। बहुत 2 खास शब्द हैं, आप इन्हें गूगल पे ढूंढकर निकाल सकते हैं, यूट्यूब से निकाल सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं। और आजकल तो हर गुरुद्वारे के बाहर इलेक्ट्रॉनिक बेल्स भी मिलती हैं, आप उसे भी जला सकते हैं। 2 शब्द हैं। एक शब्द है ताती वाह न लगही, यानी कि आपको कहीं कोई गर्म हवा भी नहीं लगेगी। ये प्रोटेक्शन का शब्द है। ये प्रोटेक्शन का शब्द अगर आप अपने बच्चों के कमरे में, उनके बेड के पीछे लगाते हैं, अपने हाथों से लिखकर लगाते हैं, तो आपके बच्चे प्रोटेक्टेड रहेंगी हमेशा। अगर आपको लगता है आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, लोग आपको तंग बहुत करते हैं, अपने ऑफिस में चौपाई साहब सिर्फ 3 से 5 मिनट या मैक्सिमम 11 मिनट का पाठ है, अगर आप सुनते हैं, अगर चौपाई साहब आप सुनते हैं अपने ऑफिस की जगह पे लंच ब्रेक के समय या कभी भी, तो आप पर कभी कोई इंसान हावी नहीं होगा। ये ट्राई करके देखिए। एक एक शब्द इसका बहुत पावरफुल है। इसका मतलब ढूंढिए, आपको समझ आएगा जो मैं कह रही हूँ। और अगर आप अपने फाइनेंसेस बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो आपको शब्द सुनना है, जा तू मेरे वल है ता क्या मुँह छंदा। इस शब्द को लिखकर अपने घर के वेस्ट में, अपने ऑफिस के वेस्ट में अगर लगा लेंगे, तो पैसे की कमी क्या होती है भूल जाएंगे। बात करते हैं आपकी राशि की, आपके कल की। लेकिन इससे पहले, क्योंकि बाबा जी का बर्थडे है, गुरु नानक जयंती है, तो हम बात करेंगे कुछ खास सपनों की। कुछ खास सपने जो कुछ धर्म से जुड़े भी हैं और नहीं भी जुड़े हैं। अगर आप सपने में पगड़ी उतरते हुए देखते हैं अपनी या किसी की, तो इसका मतलब जॉब जाने का खतरा है। वाइफ से डिवोर्स भी हो सकता है, मतलब कोई फैमिली लाइफ में दिक्कत भी आ सकती है और आपका मान सम्मान लूज हो सकता है। लेकिन अगर आप सर पर पगड़ी डलते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट मिलने वाली है या किसी धार्मिक लड़की से आपकी शादी होने वाली है। अगर आप सपने में पगड़ी बांधते हुए देखते हैं, इसका मतलब आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होने वाली है। बिजनेस में ग्रोथ के पूरे चांसेस रहेंगे। खर्च पर कंट्रोल भी बढ़ेगा और बहुत जल्दी आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। किसी बात का डर है तो वो डर भी गायब हो जाएगा। अगर आप सपने में ऊन से बनी पगड़ी देखते हैं, इसका मतलब कोई स्पिरिचुअल जर्नी या अपॉइंटमेंट होगी। घर में बहुत जल्द कोई धार्मिक काम होगा, भक्ति में मन लगेगा और इसका लाभ भी होगा। अगर आप सपने में सिल्क की पगड़ी देखते हैं, तो ये सपना आपके माइंड में नेगेटिविटी छोड़ कर जाता है। आपके मन में किसी बात को लेकर बुरे ख्याल आ सकते हैं। काला धन कमाने का मन करेगा, यानी कि गलत तरीके से पैसा कमाने का मन करेगा। ये इसलिए बता रही हूँ कि इन चीजों पर नहीं जाना है। अगर सपने में पीली पगड़ी देखते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। इसका मतलब ये है कि आप बीमार भी पड़ सकते हैं, इसलिए आपको अपने खाने पीने को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। छोटी सी ब्रेक के बाद इस बड़े दिन आपके बैड लक को, आपकी नेगेटिविटी को, आपकी बुरी चीजों को खत्म कर देते हैं। पहले आपके कल को आपकी राशि के हिसाब से सुधारते हैं। सिंह राशि के लोगों की, लियोस की भागदौड़ बनी रहेगी। घर से घड़ी पहनकर ही निकलना है, ताकि टाइम का ख्याल भी रहेगा
और आपका दिन भी लकी रहेगा। लकी टाइम नाइट 9:23 PM। कन्या राशि के लोग, आपका दिन अच्छा बीतेगा, कोई गुड न्यूज भी मिलने वाली है। लकी टाइम आफ्टरनून 3:09 PM। तुला राशि के लोग लिब्रन्स, बड़ों का कहा माने, फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएं और लकी टाइम नाइट 8:27 PM। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस, बिजनेस में प्रॉफिट रहेगा, नौकरी मिलने के चांसेस हैं, बस करना क्या है, मिश्री खाकर घर से निकलना है। लकी टाइम इवनिंग 7:12 PM। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो आप एक आसान सा उपाय कर अपनी बीमारी को दूर कर लीजिए। आपको 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच शहद को मिलाना है। 20 दिन तक सुबह शाम इसको दवाई की तरह लेना है। रोज आंवले खाने हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो माइंड के लिए अच्छा होता है। खुद भी खाएं ये दोनों चीजें, बच्चों को भी खिलाएं और भूलने की बीमारी से जान छुड़ाएं। आज दीप दीपावली है, भूलिएगा नहीं, ये दिन किस्मत बदल सकता है। इस बारे में बताती हूँ आपको, लेकिन चलिए पहले आपके कल को सुधारते हैं आपकी राशि से। सैजिटेरियंस, अगर बड़ों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 3:45 PM। कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि के लोग, अगर जरूरी काम में देरी हो रही है तो शांति बनाए रखें। किसी जरूरतमंद को काली चप्पल या काला जूता दान करें। लकी टाइम आफ्टरनून 3:19 PM। एक्वेरियंस, कुंभ राशि के लोग, दिन में उदासी कुछ न कुछ मन में रह सकती है। फैमिली के साथ घूमने जाएं, अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो एक काम करें, तुलसी के 7 पत्ते मिश्री के 9 दानों के साथ खा लीजिए, सब ठीक रहेगा। लकी टाइम नाइट 8:06 PM। मीन राशि के लोग पाइसन्स, एक्साइटमेंट थोड़ी कम रहेगी, लेकिन अगर आप किसी भी धर्म स्थान जाकर वहां की धूल माथे पर लगाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लकी टाइम आफ्टरनून 3:48 PM। कैसे बदल सकते हैं आप अपनी किस्मत, बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है ये तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। जो भी दिक्कत हो, परेशानी हो, उलझन हो, आप मुझे लिखकर भेज दीजिए और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। एक कॉलर ने अपना फेक नाम भेजा है और नाम है सौम्या। वो अपना सही नाम हमें बताना नहीं चाहती। इट्स ओके, वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी। इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ओवरवेट है। बात करते हैं सौम्या से। सौम्या, वेट कम करने के लिए खाने पर कंट्रोल और एक्सरसाइज, ये दोनों काम तो करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा मैं डाइट के इतने अच्छे प्लान्स आप लोगों को बीच बीच में बताती हूँ, उन्हें नोट करके फॉलो कीजिए। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो कंसंट्रेशन की बात मैं आपसे कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज बहुत खास दिन है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ लॉ करके दिया जरूर जलाएं और जब भी पढ़ें नॉर्थ की तरफ चेहरा कर कर पढ़ें और अपने लेग्स को और आर्म्स को क्रॉस करके नहीं पढ़ें। आपकी कंसंट्रेशन बेटर हो जाएगी। चलिए, आज दीप दीपावली है तो जरा आपकी किस्मत बदलते हैं। क्या करना है आपको, केले के पत्ते पर 1 नींबू, 7 मिर्च, 7 लड्डू, 2 बाती, 2 लौंग, 2 बड़ी इलायची रख लीजिए। रात को 12 बजे के बाद किसी चौराहे पर रख आइए। लौटते वक्त पलटकर चौराहे की तरफ बिल्कुल नहीं देखिए, बुरी किस्मत छूट जाएगी। एक उपाय और करें, 7 पके हुए नींबू ले लें, यानी कि येलो लेमन्स ले लें। इन पर सिंदूर की हल्की सी बिंदी लगाएं। इनमें से 3 नींबू अलग करें। अब एक नींबू को नीला, दूसरे को काला और तीसरे पर लाल कपड़े बांध दें। बाकी के 4 नींबू में 1 साबुत लौंग गाड़ दीजिए। फिर आपको 3 बेसन के लड्डू लेने हैं। 3 बेसन के लड्डू लेकर 3 लाल और साथ में 3 पीले, ध्यान से सुनिएगा, फूल साथ में रख लेने हैं। अब ये सारी चीजें एक पीले कपड़े में बांधे और चौराहे पर रखाएं। प्रॉब्लम सॉल्व। वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर जानते हैं ना, कल फिर से हम आएंगे आपके लिए ढेर सारी इंपॉर्टेंट चीजें लेकर। समय आपका है, चॉइस आपकी है। जिंदगी में एक जगह पर जाना होता है तो उसके लिए कई रास्ते होते हैं, कुछ सही कुछ गलत। अगर आप गॉसिप वाली चीजें देखकर अपने सही समय को खराब करना चाहते हैं
तो मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन डिसीजन हमेशा आपका होगा। तो गॉसिप की चीजों से जितना अवॉइड करेंगे उतना ही लाइफ में ऐसी चीजों को कम अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा देखें, अच्छा सोचें, तभी लाइफ सही ट्रैक पर चलेगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात समझेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे, मैं रोज आपके पास आती हूँ और आपका इतना प्यार मिलता है, इसीलिए बार बार अपनेपन से समझाती भी हूँ। तो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।